बोला देखो रातों रात यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। कौन ऐसे कृपा हो गया भगवान का जिसमें रातों रात चमत्कार हो रहा है? बोले कैसे? बोले पता नहीं। अरे भैया ये तो समझिए चमत्कार है इस गांव का। बोले हाँ। अब उसको याद हो गया कि कहीं हमारा घंटिया और अच्छा लगता है निकाल एक घंटा महाराज का ही काम होगा। अब वो तो समझ गया। अब अपना भी वो घर नहीं पहचान पा रहे हमारा घरवा कौन सा है। वो गया पूछे, पत्नी बड़ा खुश थी, थाली वाली पूरा सजा उजा के लाई। पति इतना बढ़िया चीज को खजाना में बंद रखे थे। अब पूरा खुश उनका पूरा स्वागत की, पैर धोई, टीका लगाई, आरती की। अब पति पूरा गुस्सा में लाल। अब वो डांटा कैसे? पत्नी इतना स्वागत कर रही है और थाल लेके आई है बेचारी, इतना उसका श्रद्धा। और पूरा उसका बाहर से हमारे पति देव आ रहे हैं। जब बाहर से पति लोग आए तो पत्नी लोग का काम है कि पानी लेके जाना है कि नहीं। बेचारे आए थे। देखिए भैया लोग कितना गर्म होइए, पर पत्नी जो लोग होती है वो आपका गुस्सा पल में ठंडा कर देती है। दो वचन अगर वो मीठा बोल ले, एक चीज आप जानिएगा, उन लोग भी बाहर रहते हैं, बहुत प्रकार से उन लोग भी टेंशन रहता है। आपको घर में टेंशन है तो बाहर कमा रहे वो भी व्यक्ति कोई टेंशन नहीं। पर जो परिवार होता है एक दूसरे का पूरक होता है। आपको कितना समस्या है, पर पत्नी के पास आई वो समस्या अगर वो दो शब्द अच्छा से बोल दे तो वो समस्या का हल हो जाता है। कितना परेशानी में है तो पति पत्नी एक दूसरे की क्या है, पूरक है। ऊपर गुस्सा में लाल। अब पूछे तो पूछे कैसे? तो सब खाना वाना खा लिया, प्रेम से वो बोले कि क्या हुआ जी, आप इतना बढ़िया चीज को ये अलमारियां कहाँ बंद करके रखे गए थे? बोले तुम वही खोल दी ना, तुम मना किए थे ना। और देखो हम लोग का तो एक गो मिला, पड़ोसी को जाके देखो कितना बड़ा बड़ा बन गया। तुम्हें एक भैंस मांगी, उसके यहाँ दो दो भैंस बन गया। और तू एक बिल्डिंग क्या मांगी, साला दो दो बिल्डिंग है। तुम सब मेरा चौपट कर, सब मेरा बर्बाद कर दो। बोले बर्बाद नहीं किए जी, रातों रात देखिए गाँव कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसमें आपका नाम हुआ जी, और पूरा प्यार से समझा रही है। बोले ना तो जलनखोर आदमी। बोला क्या कल्याण होगा मेरा तो जो सो हुआ पड़ोसी का उससे डबल फायदा हो गया। अब देखिए जलनखोर आदमी का क्या काम रहेगा। हुआ और घंटी महाराज का फिर पूजा किया। अब बोला कि हमारा बिल्डिंग में आग लग जाए। पड़ोसी के दोनों बिल्डिंग में आग लग गई। बोला हमारी भैंसिया मर जाए, उसकी बेचारी दोनों मर गई। तो जलनखोर आदमी, पड़ोसी के दोनों मर गए। अब बेचारा देखिए जलनखोर जो व्यक्ति होता है ना, बहुत तो किसी का भला नहीं चाहेगा, बुराई ही करेगा। पर पड़ोसी के दोनों जल गए। और जो ट्रैक्टर थी, ट्रैक्टर को बुला लग गया, पड़ोसी के दोनों ट्रैक्टर में आ गए। और इतना जलनखोर कि वो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई कि मैं मांग क्या रहा हूं। बोला कि मेरा एक पैर कट जाए, पड़ोसी के दोनों कट गए। मतलब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई कि मैं मांग क्या रहा हूं, सोचने की क्षमता भी इसकी खत्म हो गई। तो देखिए गुस्सा ऐसा चीज है कि इंसान की बुद्धि जो होती है ना वो भी भ्रष्ट कर देती है। वो मांग क्या रहा है उसको भी नहीं पता कि मैं मांग क्या रहा हूं। अरे मेरा तो नुकसान हो रहा, अगला का हो रहा, उसको कोई गम नहीं है। बोला मेरा हाथ कट गया, पड़ोसी के दोनों कट गए। अब एक हाथ में और एक पैर में। अब उस गांव में सबके ही हाल हुआ। तो पड़ोसी जो होता है मदद करता है, बेचारे क्या मदद करेंगे, दोनों हाथ में रहे, दोनों पैर में रहे। अब उसकी ये गति हुई कि उसका कोई सहायता करने वाला भी नहीं बचा। तो क्या ऐसा पड़ोसी होना चाहिए? पड़ोसी ऐसा होना चाहिए
अगर लड़ाई झगड़ा हो तो सबसे पहले वही खड़ा रहेगा, आपका भाई लोग बाद में आएंगे। अब बाहर है तो पड़ोसी से बना के नहीं रखिएगा। आपका तबीयत भी खराब हो तो पहले वही आके पूछेगी का बहनी ठीक हो ना, अरे नहीं ठीक हो तो हम चलते हैं लेके, कोई नहीं है तुम्हारे घर में। तो पड़ोसी हमेशा बुरा नहीं होता है, सब अगर आप पड़ोसी से बना के रखिएगा तो वही लोग आपका सहयोग करेंगे, तो सब कोई मिलकर कार्य करेगा। जब बेचारा यही हो गया तो उसकी गति कितनी खराब होगी। इसलिए जब भी मांगिए भोलेनाथ से, अपने लिए तो मांगिए और दूसरों के लिए भी मांगिए। बोलिए जय भोलेनाथ की। देखिए